नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएन द डीएन ऑफ स्टॉक मार्केट। आज का एक्सपायरी बहुत ही धमाकेदार, मतलब ज़ीरो टू हीरो वाला सिचुएशन आज था। जहाँ जहाँ लेवल बताया गया था, कल के वीडियो में जो लेवल्स बताया गया था, जो उन्होंने मिस नहीं किया उन लोगों को भारी भरकम प्रॉफिट आज मिले होंगे, क्योंकि उसी लेवल्स से एग्जैक्ट मार्केट रिएक्ट किया। जैसे कि सिचुएशंस था 18,000 का, जो सिचुएशंस था सपोर्ट का, और 18,000 पे ही मार्केट रुका और वहाँ से रिवर्स किया। और जैसे कि बताया गया था कि नीचे वाले सिचुएशन में अगर आप डब्ल्यू देखते हो तो एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे, और उसके बाद एन पैटर्न बनाते बनाते इसको आप 5 मिनट में देखो तो और भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे कि हम अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न बना, उसके बाद एन पैटर्न बना, उसके बाद एन पैटर्न, फिर एन पैटर्न करके पूरे जो मार्केट लास्ट में जो रैली आई है, ये रैली का जो लेवल्स था एक्चुअल में जो 250 वाला लेवल्स था, उसी लेवल्स के आसपास मार्केट पहुंच गया। और लास्ट मिनट में देखिए इसका हाई जो था 229 हम लोगों का टारगेट का लेवल क्या था 160 को, जो 160 वाला लेवल कल था, उस 160 वाला लेवल को क्रॉस करने के बाद हमारा टारगेट था 250, जो जिसमें हम लोग अचीव किए हैं। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी अचीव किए हैं। बैंक निफ्टी को भी थोड़ा देख लेंगे। फिलहाल कल का डिस्कशन क्या रहेगा, कल क्या हो सकता है और क्या एनालिसिस रह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। निफ्टी में देखो भारी भरकम जो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपायरी के दिन एक भारी भरकम रैली आ सकती है, तो वो रैली आ चुका है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स था उसी लेवल्स को टच भी किया। और नीचे से जो गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन होने के बाद जो सपोर्ट था लाइव मार्केट के, जिसके बात कर रहे थे कैलकुलेटर में भी देखिएगा, लाइव मार्केट में आप 18,000 का जो सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, उसके बाद मार्केट वहाँ से उछाल दिया। और 18,100 का रेजिस्टेंस था एक समय, 18,100 का रेजिस्टेंस था। उसके बाद 18,100 पे जब शॉर्ट कवरिंग आई तब जाके 18,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। ये फिलहाल नेक्स्ट एक्सपायरी का भी है, ये डेटा अभी आ रहा है। तो क्योंकि ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है तो एक्सपायर्ड डेटा को एक्सप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट एक्सपायरी में भी फ़िलहाल कल के दिन के लिए 18,200 ही रेजिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन ये मार्केट ओपन होते हुए चेंज हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो फिलहाल कल के लिए क्या लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि है वही लेवल जो 200 के आसपास जो सपोर्ट जो टारगेट अचीव किया है, उसी 200 से 250 वाला जो रेंज है, उसी रेंज के आसपास से मार्केट फिर से एक कोशिश करेगा ऊपर या नीचे जाने की। फिलहाल आपको ये जो रेंज है 250 और 200 का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आपको मार्केट अगर कल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो तो यहाँ पे कुछ पोजीशंस आपको लेने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद ही नीचे की ओर और या फिर ऊपर की ओर ही आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की ओर जाए तो हम लोगों को फिर जो कल का लेवल जो दिया था 320, तो अभी भी वो बरकरार है, इंटैक्ट है। तो 320 आपका फर्स्ट टारगेट के लिए हो जाएगा। और नेक्स्ट टारगेट के लिए आपका हो जाएगा 435 को इम्पोर्टेंट लेवल्स के हिसाब से मार्क करो कि 435 आपका सेकेंड टारगेट। और बीच का एक टारगेट हो सकता है जो कि सिचुएशंस के हिसाब से होगा। अगर वहाँ पे जैसे कि परसों हुआ था, कल हुआ था सॉरी, तो वो 350 का रेंज, हालांकि उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी वहाँ पे एक प्ले हो सकता है। तो उस हिसाब से आपका 360 से 370 तक एक मिड रेंज आपका देखने को मिलेगा। नीचे की ओर अगर देखें, नीचे करीब करीब आपका वही है 18,200 जो लेवल है, 200 के आसपास, या फिर आप अगर यहाँ पे एग्जैक्ट कहोगे तो 160 एक इनिशियल सपोर्ट की काम करेगा। इसके 200 को अगर ब्रेक करता है तो इनिशियल सपोर्ट 160 के आसपास एक निकल के आएगा। उसको अगर ब्रेक करता है तो 18,120 के बाद 18,045, 18,120 को अगर रेस्पेक्ट करता है तो वहाँ से घूमने का चांसेस है। उसके नीचे ब्रेकडाउन तो 18,040, 18045, 18,040 और 18,040 के बाद अगर नीचे आता है मार्केट तो वही फिलहाल कल आज के लिए जो लेवल था वही लेवल आपका हो जाएगा 17,980, जो रेंज में कल मार्केट घूमने को कहा था कि उसी रेंज के अंदर अंदर घूमेगा मार्केट। तो लगभग आपका
आज का जो लो लगाया था 90 का लो लगाया था, 17,990 का लो लगाया था, तो 990 या 91 ऐसा कुछ, तो उसी रेंज से मार्केट घुमा। और जैसे कि आप जानते हो उसी पैटर्न BMW स्ट्रेटेजी के पैटर्न के अनुसार अगर मार्केट में आपने ट्रेड किए हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। आप बात कर लेंगे थोड़ा सा बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन, बैंक निफ्टी में कि ऊपर का 2 टारगेट हम लोगों का अचीव हुआ है। बैंक निफ्टी ज़बरदस्त। हम लोगों का क्या लेवल्स था बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में लेवल्स था 43,000 का जो रेजिस्टेंस है, 43,000 का रेजिस्टेंस कल भी दिख रहा था। 43,000 का रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप अप किया। गैप अप करने से क्या होता है कि 2 रेंज था, एक था 700, उसके बाद 600, 42,700, 42,600, उसके नीचे क्या था 42,500। क्या बताया गया था 42,500 में अगर ब्रेकडाउन आ जाए तो बड़ी यहाँ से चाल आ सकती है। तो 42,500 को रिस्पेक्ट बहुत अच्छी तरीके से किया और उसके नीचे ब्रेकडाउन आने नहीं दिया। बार बार मैं बोल रहा हूँ लेवल्स को, इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है इसको नोट करके रखो। लाइव मार्केट में लेवल्स याद रख के काम करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या हुआ देखो, सपोर्ट लाइन जो था, एक्सट्रीम सपोर्ट लाइन 42,500 का लास्ट सपोर्ट लेवल बताया गया था, उसके नीचे तो बहुत बड़ी ब्रेकडाउन की संभावना थी। तो वहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आराम से डब्ल्यू पैटर्न, उसके बाद फिर इन पैटर्न, उसके बाद एन पैटर्न, उसके बाद एन पैटर्न, उसके बाद एन पैटर्न करते करते मार्केट ने कितना अच्छा रिटर्न दे दिया। और 43,000 के ऊपर क्या लेवल था हम लोगों का, 43,120, 43,250, 43,446, ये 3 लेवल दिया गया था। और आज का हाई लगाया कितना देखिए 43,498, लास्ट लेवल था 446 और अचीव किया, उसके ऊपर भी गया, हालांकि ऊपर जो गया वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों का 446 का लेवल था वो अचीव किया है। 446 के बाद मार्केट क्लोज दिया है 300 के पास। तो ये एक्चुअल में होता है पावर ऑफ लेवल्स। अगर आप लेवल्स के अनुसार काम करोगे, सिस्टम्स के अनुसार काम करोगे तो आपको ये चीज़ आसानी से पता चल जाएगा। अभी कल के लिए क्या सिचुएशन है, कल के लिए वही है अभी जहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया है 43,300 के पास, और लगभग आपका 43,200 इस रेंज में आपका एक मार्केट कल देखने को मिल सकता है। कैसे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक रैली आई है, उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे फ्लैट ओपन हो या फिर आपका गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, गैप अप भी ओपन हो सकता है। लेकिन एक रैली के बाद यहाँ पे जो एक्चुअल में ये जो लास्ट में रैली आई है ना, ये निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में जो रैली आई है, निफ्टी में जैसे कि 43,100 के ऊपर जो रैली आई वो शॉर्ट कवरिंग के अनुसार आई है। मॉर्निंग से लेके लगभग 2 बजे तक 43,100 का ही रेजिस्टेंस था, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा था तो रेजिस्टेंस के जो रेंज हम लोग बता रहे थे कि कैलकुलेटर के अनुसार एक रेंज होता है, तो रेंज को जब भी क्रॉस किया मार्केट तब ये शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि तब जाके आपका कॉल राइटर्स को लॉस हो रहा था, तो कॉल राइटर्स वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करने के लिए मजबूर था। तो शॉर्ट कवरिंग के बाद ये और भी ज़्यादा रैली आ गई है लास्ट में। ये होता है डेटा का पावर और लेवल्स का पावर। तो कल जाके क्या होगा, आपका 43,250 एंड 43,360 के आसपास का जो रेंज है, इस बीच का जो रेंज है, ये एक साइडवेज रेंज वाला माना जाएगा। उसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है, मतलब 250 के नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो 43,120 का एक लेवल आप लोगों को याद रखना है। उसके नीचे 43,000 आराम से, जो हम लोगों का कल का रेजिस्टेंस था, आज का रेजिस्टेंस था, 43,000 का जो रेजिस्टेंस था जिसको क्रॉस किया है मार्केट, तो 43,120 के बाद सीधा नीचे 43,000 का ही लेवल दिख रहा है फिलहाल। और उसके नीचे भी अगर जाए तो 870 करीब इस लेवल पे हम लोगों को दिख रहा है। 870 नंबर्स को याद रखिएगा, 42,870 हम लोगों का लास्ट लेवल है फ़िलहाल के लिए। अगर मार्केट इसी सिचुएशंस में ओपन होता है तो इसके लेवल्स के अनुसार आप लोगों को ट्रेड करना है। और कैसे ट्रेड करना है, वही सपोर्ट में डब्ल्यू पैटर्न, जैसे BMW स्ट्रेटेजी का डब्ल्यू पैटर्न, एन पैटर्न, या फिर रेजिस्टेंस में आपको लेके एम पैटर्न या दो पैटर्न। तो ये 4 पैटर्न है हम लोगों को, सिंपल एक है, या फिर आप कैंडल स्टिक्स के कोई पैटर्न जैसे कि हैमर हुआ, डोजी हुआ, उसके बाद कन्फर्मेशन हुआ, या फिर कोई मारूबोजो कैंडल हुआ, कुछ भी आप 15 मिनट या 5 मिनट, थोड़ा बहुत 5 मिनट में, जो लोग एक्सपीरियंस है 5 मिनट में करना, जो लोग थोड़ा सा बिगिनिंग स्टेज पे है वो 15 मिनट में ही करना। उसके हिसाब से आपको नीचे का
ये जो टारगेट्स है ये मिल गया। अभी ऊपर की ओर क्या टारगेट है, अगर देखो 43,446 तो अचीव हो चुका है आज के लिए, तो बहुत धमाका एक्सपायरी है, अचीव हो चुका है। तो इसके ऊपर भी अगर मार्केट जाए तो क्या है, ये जो रेंज है इस रेंज को अगर काटे मार्केट, सपोज इस रेंज को काटे या फिर गैप अप ओपन हो, तो उसके बाद क्या हो सकता है। देखो गैप अप अगर ओपन हो तो 43,580 के रेंज को देखना होगा, लेवल को देखना होगा। और उसके ऊपर भी जाए 43,580 को अगर भी काटे तो 43,720 का इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर अंदर ओपन हो, मतलब गैप अप ओपन हो, तो यहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट के लिए सोचना पड़ेगा, जैसे कि हैमर हो या फिर डोजी हो, कुछ अलग अदर बेरिश कैंडल का जो कैंडलस्टिक पैटर्न के अनुसार सारे वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, अब जाके थोड़ा सा चेक कर सकते हो बिगिनिंग स्टेज पे जो भी फ्रेंड्स हो, तो उसी सिस्टम्स के अनुसार आप लोगों को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है और टारगेट बहुत बड़ा लेवल के अनुसार रखना है। तो 43,440 के 446 के ऊपर क्या लेवल्स है, 43,580 और नेक्स्ट में है 720 को भी अगर ब्रेक करे तो बहुत रैली आएगी, तब जाके आप लोगों को स्टॉप लॉस अपना टारगेट के अनुसार जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, ट्रेलिंग करते करते आपको फॉलो करना है। फिलहाल के लिए वही देखते हैं, क्योंकि कल फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे के दिन वैसे रिकॉर्ड बोलता है साइडवेज मार्केट, ऐसा हमेशा होता नहीं है और ये मार्केट अपने हिसाब से चलेगी। तो फिलहाल के लिए जो ये जो 3 लेवल्स है, ऊपर के 3 लेवल्स, नीचे के 3 लेवल्स और मिड में जो रेंज बाउंड लेवल्स है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और बैंक निफ्टी का जो डेटा है, डेटा को देख लेते हैं। डेटा में फिलहाल 43,500 का रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और देखिए दोस्तों, सुबह का जो एक्चुअल में सपोर्ट था 43,000, तो 43,000 सपोर्ट बाद में जो रेजिस्टेंस था, सॉरी कल के लिए जो रेजिस्टेंस था, आज के लिए तो जो रेजिस्टेंस था वो बाद में जाके सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ। 43,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, अभी भी कैलकुलेटर में अवेलेबल है। और नीचे एग्जैक्ट 42,500 से मार्केट घूमा, ज़बरदस्त लेवल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में या फिर इन फ्यूचर के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेवल्स प्रोवाइड किए दे जाएंगे और ये लेवल सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करके, मतलब उसके साथ कंसल्ट करके अपना ट्रेड को इनिशिएट कीजिएगा। तो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू।